हेलो दोस्तों, तो राम राम सभी को। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन 16 जून 2024 का सुबह की शिफ्ट वाला पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों के सदन के रूप में जाना जाएगा। यहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है? तो ये आर्टिकल 79 की चर्चा की गई है। इसको इसमें हम याद रख सकते हैं, जैसे 79 में होगी संसद। मैंने इसको बहुत ही इजी एक ट्रिक से याद कर रखा है। रे और ला, सरला सरला 79 में संसद, फिर 80 में रे फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा 81 में। बहुत ही इजी ट्रिक है, याद कर लेना आप भी। निम्न में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, जो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा के बीच वाले क्षेत्र में फैले हुए होते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में खेली जाती है या फिर किससे संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। बोट रेस ना तो महाराष्ट्र में होती, ना पंजाब में, ना उत्तराखंड में। बोट रेस केरल में ही होती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 24 तक की बात करें, 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, फिर 12 हो गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। तभी बोल रहा हूँ भाई, स्कीम्स को रट लो, टोटल स्कीम्स को रट लो। 31 जनवरी 2024 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल है? इसमें संस्कृत। रॉबर्ट हुक द्वारा पहली बार 1665 में किसकी खोज की गई थी? तो कोशिका की। 1885 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनरसी। ये कौन सा आ गया? दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में यह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में 1114। भाई यह तो सिंधु नदी है। अपन औरों में देखें तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 25 और 25 किलोमीटर, तो इससे भी ज़्यादा है। तो ये सिंधु की है, और सिंधु की 1114 भारत में है। निम्न में से किस वर्ष टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2022 में। भाई ये टॉम ऑफ सैंड जो है ना, किसकी है? ये किसकी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, किसकी है ये टॉम ऑफ सैंड। ठीक है। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पे 326 के आधार पर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक रजत पदक जीते? तो ये केरल में।
केरल ने जीते। प्रजनन दर बच्चे पैदा करने वाली आयु वर्ग की महिलाओं को संदर्भित करती है, जिसे आमतौर पर वर्ष माना जाता है, 15 से 49 वर्ष। आमतौर पर इसमें जो डेटा है ना, जिस हिसाब से इसको चूज करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे जो माना जाता है ये 15 से 45 तक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये 1928 में। अच्छा जी। आईआईटी ने डेटा साइंस और एप्लीकेशन में विश्व के, एशिया, महाराष्ट्र, भारत के नहीं, विश्व के प्रथम 4 वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस 20 डिग्री शुरू की है। शरीर की गुहा जो मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, प्रगुहा कहलाती है। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई बायोलॉजी के भी। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश या मामलुक वंश? भारत में राष्ट्रपति वस्तु एवं सेवा कर का विचार सबसे पहले अप्रत्यक्ष करों पर किस टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स थे। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच अंतर है? राजकोषीय घाटा। तो भाई फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेक्शन के ऊपर आ गए हैं। परकिंजे ने कोशिका तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का आविष्कार कब किया था? तो 1839 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। हिमाद्री के दक्षिण और शिवालिक के उत्तर में स्थित श्रृंखला सबसे उबड़-खाबड़ पर्वत प्रणाली बनाती है और इसे हिमाचल या लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा यार। फिर से आ गई देख, मातृ वंदना योजना। आधार से जुड़ी डीबीटी के माध्यम से मातृत्व लाभ की पेशकश करती है। ये 5,000 ही, 15,000 नहीं, 5,000 ही। कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य आयोग के मामले में राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 316 का फर्स्ट। निम्न में से किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है, लुटेरे हैं सारे। 1905 में। राष्ट्रीय खेल 2023 भारत के किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो गोवा में किए गए थे। व्हाइट टाइगर किसने लिखा? अरविंद अडिगा ने। रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है लोकसभा को? सबको पता है यार। किस वर्ष में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा को मंजूरी दी ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश के बारे में, उनके बलिदानों में के बारे में पता चल सके। तो ये 2021 में दी थी, रिपीट हो सकता है। शास्त्रीय भाषाओं में सूची में शामिल नहीं है, ये गुजराती नहीं है भाई साहब। गुजराती पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, ये तो पहले जो 6 भाषाएं थी उनमें भी थी और 5 नई जोड़ी गई, उनमें गुजराती नहीं थी और अभी भी नहीं है। 5 भाषाएं नई जोड़ी गई तो वो मैं आपको बताऊं: प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली और असमिया, ये 5 जोड़ी गई हैं। और पहले की थी कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कितनी होगी? 4 हो गई। फिर उसके बाद में मलयालम और उड़िया हो गई 6। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से संबंधित है? फिर से आ गया मामलुक और गुलाम वंश, फिर से वही सेम क्वेश्चन दोहरा दिया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में राज्य कला पर एक रचना लिखी जिसे अमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है। प्रजनन दर से तात्पर्य आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या से है। किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई? नागरिकता भाग सेकंड में। चापचारकुट मिजोरम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन: किस आईआईटी ने फाउंडेशन डिप्लोमा या बीएससी डिग्री स्तर पर पहले बाहर निकलने के विकल्पों के साथ डेटा साइंस और एप्लीकेशन में 4 वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस डिग्री शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास ने। तो आज की कंप्लीट हो चुके हैं 40 क्वेश्चन और ये आपका ये सेकंड वाला आपका क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए मैथ का। HW होगा, ये आपको करके लाना है। और थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल।